नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूं आप लोगों के सामने कि कभी भी हम लोग सोचते हैं तो उसका दूसरा पहलू नहीं सोचते हैं, सीधा जो दिखाई देता है उसी के बारे में सोचते हैं, यानी बिना विचार किए हुए हम उसका निर्णय दे देते हैं। आज एक कहानी है कि एक संत समुद्र के किनारे सुबह सुबह टहलने के लिए निकले थे और जैसे ही घूम रहे थे वो देखे कि समुद्र के कुछ ही दूरी पर किनारे में एक व्यक्ति है और शराब की बोतल रखी हुई है, एक औरत है और उसके गोद में सर रख करके सोया है, मौज मस्ती कर रहा है। साधु जी सोचे कि क्या जमाना आ गया है, सुबह सुबह में व्यक्ति काम वासना में लगा हुआ है, जिस समय भगवान का भजन करना चाहिए उस समय हमें क्या देखने को मिल रहा है। यही सोचते हुए साधु जी आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे चलते रहे, तब तक अचानक आवाज आया कि बचाओ बचाओ बचाओ। साधु जी जब देखते हैं कि कोई पानी में डूब रहा है समुद्र में, तो साधु जी उधर प्रयास करते हैं कि हम भी जाएं बचाएं, लेकिन साधु जी को तैरने नहीं आता था, इसलिए उसको बचा नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ कि देखते हैं क्या कुछ ही समय में कि वो जो व्यक्ति था वो फान करके पानी में चला जाता है और जा करके डूबने वाले को बचा कर लाता है। सोचने लगे साधु जी कि भाई इस व्यक्ति को मैं क्या कहूँ। जा कर उससे पूछते हैं कि ये बताओ आखिर तुम हो कौन। तब वो बताता है कि देखिए संत जी, मैं एक मछुआरा हूँ और मछली मारने का काम करता हूँ। 2-4-5 दिनों के बाद आज सुबह सुबह मैं यहाँ आया तो मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई थी और घर पर कोई बर्तन नहीं होने के कारण इसी शराब के बोतल में पानी लेकर आई थी और खाने के लिए कर खा पी कर मैं सोचा कि 2-4 दिन से थका हुआ था, कुछ आराम कर लूँ। तो माँ के गोद में मैं सो कर के आराम कर रहा था। साधु जी के आंखों से आंसू आ गए और सोचे कि मेरा कितना पतित विचार है, मैं कुछ जाने बिगर ही ऐसा निर्णय ले लिया। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी जो आंखों से दिखता है वो हो सकता है कि सही ना हो, उसके बारे में विचार विमर्श कर लेना चाहिए। एक और कहानी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। हुआ क्या कि एक शादी समारोह चल रहा था, स्टेज पर पंडित जी खड़े हुए और खड़े होकर के बोले कि अब शादी होने वाला है, जिन किसी भाई बहन को कुछ आपत्ति हो इस शादी के बारे में तो आकर यहाँ पर कह दे, वरना शादी हो जाने के बाद बाधा आती है, हिचकिच होता है, आप जिनको जो कुछ कहना है कह दे। यही बात अभी साधु जी कह रहे थे, तब तक बारातियों के पीछे से एक सुंदर सी युवती और एक बच्चा को लेकर के चली आई, सबसे आगे आकर खड़ी हो गई। अब जिस लड़की का शादी हो रहा था, यानी कि दुल्हन को न आओ सोची न ताव सोची, ठीक ना, तुरंत दूल्हे महाराज को चटाक से एक चटकन मारती है। अब दूल्हे महाराज को एक चटकन मारती है, जो दुल्हन का जो बाप है वो दौड़ने लगता है बंदूक लाने के लिए। उसके बाद जो है कि दुल्हन के जो भाई हैं वो दूल्हे महाराज को पटक पटक कर मार 10 फेंट मार देते हैं और दुल्हन की माँ जो है ये बात सोच करके बेहोश हो जाती है कि अरे बाप रे क्या हो गया। ऐसे सब हगदड़ भगदड़ मच जाता है, हड़बड़ी मच जाती है। तो पंडित जी पूछते हैं उस औरत से, उस युवती से कि बताओ तुम्हें इस शादी से क्या आपत्ति है, तुमको क्या समस्या है। तो बोली कि हमें तो कोई समस्या नहीं है, पीछे से दिखाई नहीं दे रहा था, सुन नहीं पा रही थी, इसलिए सबसे आगे आकर के देखने के लिए हम सबसे आगे आ गई और रही देखने सुनने के लिए आ गई। अब में मारपीट सब हो गई, मतलब कोई समझा नहीं कि क्या बात है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो भी हो सोच समझ करके हमें अपना पैर रखना चाहिए। जो आंखों से दिखाई देता है कोई जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो, इसलिए छानबीन जरूरी होता है। प्रणाम।